हेतल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास में पूरे तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय गायत्री दिखी। गायत्री को आवाज़ दी, गायत्री इधर आओ। हेतल की आवाज़ सुनते ही गायत्री हेतल के पास गई। दोनों बात करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेतल को याद आया कि उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गायत्री से जानना चाहा। सुमन, हेतल, गायत्री तीनों ही बचपन की सहेली थी। गायत्री, सुमन दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। हेतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुमन की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की है, ऐसा सवाल हेतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुमन 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुमन देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। हेतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गायत्री से कैसे पूछे, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में गायत्री से पूछा कि सुमन ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गायत्री चुप हो गई और जल्दी से उसने अपने मुंह से शब्द निकाल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुमन की शादी अमीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। अबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसे उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसे ही अपना पार्टनर मिला। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अबीर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्च बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी गाड़ी से उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इसके काफ़ी चोट आई। हादसे के बाद अस्पताल में जाया गया, लेकिन सिर पे गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों ने गलतफहमी थी कि अबीर की दुर्घटना सुमन की वजह से हुई है। वह अपशगुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था कि अबीर जाने के बाद कुछ दिन के भीतर सुमन को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वो मायके गई और कुछ दिन मायके में रही, लेकिन पड़ोसियों चर्चा हो गई तो उसके माता पिता ने फिर से उसके रिश्ते ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती तो लोग उसे हमेशा ताना मारते। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी में अमोल से शादी करवा दी। अमोल बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसे रोजाना यही काम करता था। इससे सुमन बहुत दुखी होता था, पर वह कुछ न कर सकती थी। एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सुमन ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। सुमन रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसको मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सुमन को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे पता
पीड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुमन वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिनों ऐसी बात बीत गई। हर दिन जा रहा था, उसकी स्थिति बहुत सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी शादी का फैसला लिया। उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगे। उसके रिश्तेदार गौतम नाम का लड़का था। उसकी पहली से ही एक बार शादी हो चुकी थी। गौतम से सुमन की शादी करवा दी। सुमन बहुत खुश थी। शादी हुई कुछ महीने बाद उसे मालूम कि गौतम कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसने हंसते हुए चेहरे पर फिर दुखी हो गया, लेकिन उसके हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में सुमन में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया, घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभीियों ने उसे घर में आने नहीं दिया। सभी रास्ते बंद हो चुके थे। उसके लिए उसे उम्मीद की तरह किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। सुमन की यह कहानी सुनकर हेतल की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह सुमन की बारे में सोचती रही। क्या इन 3 घटनाओं में बेचारी सुमन का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बात किए किसी के पास भेज देना सही था? वे उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी नहीं कर सकते? सच कहो तो हेतल की जान उसकी बदनसीबी से नहीं, उसके परिवार के, उसके आसपास के लोगों को छोटी सोच ने ले ली है। वह बेचारी मनुष्य नहीं बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसे सोच रखने वाले लोग थे। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।